बोले अपना रे, बोले अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जितने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को ही तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी है उपचार करेगा। तो आओ अपना योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में या भाग को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपना योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। परमाराध्य आचार्य प्रवर के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सत्र त्रिदिवसीय कार्यशाला का पहला दिन के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमोकार मंत्र के उच्चारण के साथ। ओम ह्रीं नमो अरहंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाण। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचनमोक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशे परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। बंधुओं और बहनों, आप सभी का इस त्रिदिवसीय विशेष कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सभी जानते हैं 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में पूरे दुनिया में बहुत ही उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जाता है। और योग की उपयोगिता क्या है इसे भी हम समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अज्ञानवश या आलसवश हम लोग काफी भाई बहन अभी भी योग के प्रति इतनी जागरूकता नहीं रखते हैं। तो योग दिवस के पहले भाई बहनों में योग के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमने ये 3 दिन का कार्यक्रम रखा। तो इसी का आज पहला दिन, और हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने
वीडियो ऑन करेंगे और जो छोटे छोटे प्रयोग आपको करवाए जाएंगे सबको करना है, सबको करना है, केवल देखना या सुनना नहीं है, सबको करना है। तो आप वीडियो ऑन रखेंगे तो ही आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमें मालूम पड़ेगा। तो सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। और आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ अलका जी का स्वागत कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं मंच आपको समर्पित समर्पित करता हूँ आज का सेशन शुरू करने के लिए। ओवर टू यू। यस। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सबका सहर्ष स्वागत है नए सीरियल में, नए उत्साह के साथ। और आपके स्माइल फेस देखने हैं, इसलिए फिर एक बार आनंद भाई जी जैसा अमिता जी, पुष्पा जी, जतन जी, सबको नम्र निवेदन है कि आप वीडियो ऑन करें। थैंक यू अमिता, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। अच्छा लगता है जब आप दिखते हैं और हाथ, सारिका जी हाथ कर रही है, चंदा जी दुकड़ हाथ जोड़ रहे हैं, तो सभी एक रिएक्शन एक्शन, इससे हम एक दूसरे से अच्छे जुड़ते हैं। तो दैट्स द ग्रेट थिंग ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड यू आर मोस्ट वेलकम। अभी आनंद भाई जी ने आपको कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमें स्वस्थ तो रहना है, सबको योगा करने पर प्रैक्टिकल में हो नहीं रहा है, तो करें क्या? इस पर हमेशा हम चिंतन करते रहते हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि चलो 21 जून को हमें बहुत कुछ करना है, और उसके पहले एक बैकग्राउंड तो करना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड भी तो बहुत जरूरी होती है ना। घर में प्रोग्राम होता है तो पहले से तैयारी शुरू होती है, खरीदी करो, मैनेजमेंट करो, अरेंजमेंट करो। तो बिल्कुल वैसे ही हमारा ये प्रोग्राम जो चल रहा है, तो इसमें भी हम चाहते हैं कि भाई सबकी तैयारी हो, सब एकदम रेडी हो। और कम से कम कुछ तो करना चाहिए इंसान को। तो आज हम थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हो? कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ। और नहीं कर रहे हैं तो आज से एक छोटी छोटी बातें लेके जाइए। आनंद भाई जी, दूसरा फोन आप जरा स्टार्ट कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे, इंटरेक्शन। आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, जो नहीं कर रहे वो करेंगे, कुछ नई बातें लोग बताएंगे तो वो भी ज्वाइन करेंगे। और अगर आ, हमको लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत इजी है और कितना सिंपल है, पर मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, तो हमारे गुरुदेव हमेशा फरमाते हैं कि चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, आत्मनिरीक्षण करो, आत्म परीक्षण करो। और आज तक भूलवश जो मैंने गलती की है, मैं आगे नहीं करूंगा। इसका एक संकल्प कर लो कि हो गया, मेरे से गलती तो हो गई, मैंने कुछ किया नहीं या कर नहीं रहा हूं, पर मैं क्या कर सकता हूं, पर मैंने किया नहीं, वो भी तो सोचना चाहिए। और कम से कम दूसरा फोन प्लीज यस। को होस्ट कर दीजिए प्लीज। तो हमें क्या करना है, याद आया, आप भी याद कीजिए कि मैं छोटी छोटी कौन सी बातें करती हूँ, वो भी आप शेयर करेंगे, आपका भी नॉलेज हम लेंगे। मैं भी सुबह उठने से लेके दिनचर्या शुरू होती है रात को सोने तक, तो इन पूरे दिन में हमारे में छोटे छोटे कौन से पॉइंट्स आने चाहिए, वो भी तो हमें डिस्कस करने हैं। तो चलिए, आज हम शुरुआत कैसे करेंगे वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, कि कौन सी शुरुआत करनी है, कैसी शुरुआत करनी है। पर शुरुआत से एक बात तो याद है, एक बात तो पक्का है, इतना तो करना ही है, इतना तो करना ही है। कुछ भी हो, ये बातें छोड़नी नहीं है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि मुझे पता है सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, हर एक का सपना एक ही है, क्या है, कि बस मुझे स्वस्थ रहना है। हर एक दिन रात यही सोचता है कि मैं स्वस्थ कैसे रहूं, मैं स्वस्थ कैसे रहूं। और स्वस्थ रहना बहुत आसान भी है, पर वो जानने के बाद होता है। स्वस्थ, सदा स्वस्थ कैसे रहे, सदा स्वस्थ रहना है, आज एक दिन के लिए नहीं है, महीना भर के लिए नहीं है, सदा स्वस्थ रहे। पर प्रश्न ये कि कैसे रहे, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है कि जो हम फॉलो करेंगे तो हम सदा स्वस्थ रहेंगे। मैं भी तो बहुत समस्याओं से गुजर चुकी हूँ, बहुत सारी बीमारियों से भी बाहर आ चुकी हूँ। और मैं
अपने आप को बदलती गई और मुझे खुशी हो गई कि मेरे बदलाव से मेरे जीवन में बहुत सारे फर्क आए, बदल आए। इसका कारण मुझे कुछ स्वस्थ रहने के उपाय मिल गए, बहुत सारे उपाय मिल गए, और मैं उसमें से थोड़े थोड़े करती हूँ। आप भी तो इतना तो करना है, बराबर है? तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखिए मुझे शुरुआत कैसे करनी चाहिए। शुरुआत कैसे करें हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत? आपके चैट बॉक्स है, आप थोड़ा चैट बॉक्स में लिख लीजिए, या अगर कोई चाहता है मुझे बताना है तो हाथ दिखाइए। तो आप थम्स अप करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन भी दिया जाएगा। यस। ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए इंटरैक्टिव सेशन हो, थोड़ा आप भी बात करें। कार्यक्रम की शुरुआत अट्रैक्टिव करनी है, परंतु अट्रैक्टिव हो या ना हो, एक हाँ। नियम होता है कि कार्यक्रम की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए। तो आपको ये करना जरूरी है प्रोग्राम की शुरुआत के लिए। तो बताइए यस। क्या कर रहे हो बंधु आप, और क्या बहनों, कर... अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो चैट बॉक्स में ये वाई वाई लिखेंगे, नहीं करते हो तो एन लिखेंगे। यस। ठीक है, अमिता जी ने लिखा नौकार मंत्र थे, वो शुरुआत तो हो चुकी, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी। अब आगे आगे बताइए कि अभी इस कार्यक्रम की इतना तो करे, इतना तो करे। क्या सरला करना देवी है, कुछ इतना कहना तो चाहती करना है। है। यस। तो शुरू में इतना ही करना है, और दिन में भी वही करना है। रोज भी इतना सा करना है और दिन की सरला शुरुआत जी, करनी है। अनम्यूट कीजिए। फटाफट, टाइम वेस्ट सरला ना जी हो हमें लिखा रही ज्यादा। मुद्रा, मुद्रा जय कैसे? जिनेन्द्र। मैं एक ये मुद्रा बताना चाहती हूँ जो जीवन के लिए उपयोगी है। नहीं, इसका मुद्रा इंडेक्स बिद्रा मेरे नहीं बताएंगे, हमें केवल ये पॉइंट टू दी पॉइंट आगे बढ़ना है। पहले तो ये बताने की शुरुआत कैसी करनी है, जो प्रश्न पूछ रहा है वही जवाब चाहिए। आपके हाँ। पास ज्ञान है वो हम बाद में लेने वाले हैं। शुरुआत तो ताड़ासन से करते हैं, जिससे हमने एक्टिव होते हैं, आलस से दूर होता है ठीक है, सब। चलो कोई बात नहीं है, ताड़ासन ताड़ासन से से शुरुआत शुरुआत। करना है, पर सरला जी का कहना है पर हम ताड़ासन से आसन नहीं शुरुआत कर रहे करेंगे। हैं शुरू में, और दिन की शुरुआत में हमें ताड़ासन से नहीं करनी है। किससे करनी है? इष्ट का स्मरण करो। तीर्थंकर का नाम लेके, ठीक है ना? इष्ट इष्ट का स्मरण, अपने इष्ट नौकार का मंत्र का स्मरण। हो गया, तीर्थंकर। और कुछ बताइए, सारिका जी सेठिया। सारिका जी बोलिए। मैं तो शुरुआत करती हूँ जब बिस्तर पे आँख खुलता है तो सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक और दिन आपने दिया और जिसे मैं अच्छे से जी सकूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी चीज बहुत अच्छी है। देखिए, सबको उठते ही पहले हाथ जोड़ना है और सचमुच भगवान को याद करना है। तो उठते ही आपको हाथ जोड़ के उसको धन्यवाद देना है कि एक नया दिन तुमने मुझे दिया। ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ा आज का विषय है, इसका केंद्र बिंदु है, वो है ग्रैटिट्यूड। तो सतत मुंह में धन्यवाद, धन्यवाद भगवान, तुमने नया दिन दिया, बस मैं वो खुशी से जीना चाहता हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ शुरुआत कैसे करें। तो जैसे सारिका ने बताया, बिल्कुल सही है। उठते ही भगवान को याद करना है पहला, और उसके बाद में हमें क्या करना है? छोटी सी प्रार्थना करनी है, छोटी सी प्रार्थना करनी है। अगर प्रार्थना नहीं करनी है तो कम से कम हमें 3 बार ओंकार करना, ओंकार करना है। ओंकार करना बहुत आवश्यक है। उठते ही ओंकार करना क्यों जरूरी है, ओंकार का अर्थ क्या है, ये समझ लेते हैं, और ये ओंकार कैसा करना है और ओंकार करेंगे। हिना जी ने भी लिखा था वार्म अप करेंगे। उठते ही बेड पे वार्म अप नहीं होगा, पहले तो हमें भगवान का नाम, प्रार्थना, थोड़ा सा ओंकार अपने लाइफ में, जीवन में थोड़ा सा कोई एनर्जेटिक पॉइंट डालने हैं ताकि दिन एनर्जेटिक हो जाए। तो कहते हैं ओंकार। ओंकार एक ऐसा शब्द है, एक अक्षर ब्रह्म कहते हैं उसको। इस एक अक्षर में पूरा ब्रह्म आया हुआ है, और ओंकार में नहीं है ऐसा इस ब्रह्म में भी कुछ नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको कहते हैं एक अक्षर ब्रह्म। छोटा सा शब्द ओम, ये बीज मंत्र है, और जीवन में बहुत सारे बीज मंत्र जानना जरूरी है। तो आज का जो आपका पहला लेसन है कि हमें बीज मंत्र करना है, ओंकार करना है, और ओंकार के साथ और भी बीज मंत्र। एक बीज डालेंगे ना सुबह, पूरा दिन प्रसन्नता से जाएगा, पूरा दिन आनंद में जाएगा, पूरा दिन प्रसन्न हो जाएगा। तो हमारे दिन की शुरुआत कितनी पॉजिटिव होती है, कितनी अच्छी होती है, वो इम्पोर्टेंट है। महाप्रज्ञ जी हमेशा फरमाते थे, महाप्रज्ञ जी हमेशा फरमाते थे, ये चक्का है जीवन का।
अगर उठते ही वो सीधा बैठा तो पूरा दिन मस्त फिरता रहेगा। अगर उठते ही हम ओह लेट हो गए, चलो 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 ये करने, ऐसे भाग दौड़ करके उठेंगे तो उल्टा चक्का फिरेगा। दिन भर आपका दिन मेन तनाव में जाएगा, आराम से दिन नहीं जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, प्रार्थना ओंकार करके शुरुआत करनी है। तो चलिए सभी ओंकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, परंतु उसके पहले मुझे बताइए कितने लोग यहाँ जुड़े हैं, और जिनके वीडियो ऑन है कोई बात नहीं, कितने लोग रोज ओंकार करते हैं। नंबर वन, यस, चंदा दुगड़ कर रही है, सतीश जी वाह, गुड, कांता जी, काफी लोग कर रहे हैं। आप जो लोग नहीं कर रहे वो कल से शुरुआत करेंगे, राइट। इतनी सी छोटी सी बात, आपको पता है एक ओंकार करने में कितना समय लगता है? आपको पता है? कोई बताएगा एक ओंकार करने में कितना टाइम लगता है? यस, एनीवन? सुचेता केवल जी, एक ओंकार करने, सुचेता जी बोलिए। यस, हाँ बोलिए। 3 सेकंड में भी हो जाता है मैम। एक ओंकार करने में कितना समय, उतना प्रश्न उतना जवाब। कितना इतना समय समय लगना लगता है, चाहिए? सही ओंकार करने में कितना समय लगाना चाहिए? लगता है, कितना लगता है? सुचिता जी आपने क्या बताया, मेरे समझ में नहीं आया। 3 सेकंड से स्टार्ट हो जाता है, ऐसे में बोलती जैसे हम 3 सेकंड से स्टार्ट हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। 3 सेकंड से नहीं होता है, बहुत कम होता है 3 सेकंड, मिनिमम ज्यादा होता मिनिमम 10 सेकंड से शुरू है बस। करते हैं। 10 सेकंड से। देखिए ओंकार में 3 शब्द होते हैं, अ, उ और म। अ के उच्चारण होता है वो नाभि पे होता है, यहाँ पाचन तंत्र है, बहुत सारी चीजें। शांति जी, बढ़ने के बाद 20 सेकंड होता है, स्टार्ट करते हैं सीखने के लिए 10 सेकंड से शुरुआत करते हैं। नाभि पे आएगा, यहाँ है हमारा तेजस केंद्र, पाचन केंद्र है। तो ऊपर आएगा, ऊ कंठ में आएगा, यहाँ विशुद्धि केंद्र है, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि है, और फिर मस्तिष्क में आएगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से ही पूरा जीवन का जो सारे निर्णय वो ब्रेन लेता है। तो शेवट का ब्रह्म केंद्र, ये एंड में ज्ञान केंद्र पे आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर 10 सेकंड हम ओम करते हैं तो हमारे 3 सेकंड अ के लिए, 2 सेकंड ऊ के लिए, और पूरे 5 सेकंड म के लिए, यानी म के लिए अधिक समय देना है। कुछ लोग ओंकार करते हैं, परंतु वो लोग ओंकार में म को समय नहीं देते हैं। मैंने कई लोगों का ओंकार चेक किया है, कैसा होता है मैं बताती हूँ, और हमको कैसे करना है वो बताती हूँ। जनरली लोग ओंकार करते हुए ऐसा होता है, देखिए, म पे आके रुक जाते हैं, म को टाइम ही नहीं देते, इसीलिए रिजल्ट नहीं आते। म को जितना टाइम अधिक देंगे उतना अधिक फायदा होगा। तो हमें कैसा करना है, एक बार मैं करके दिखाती हूँ, फिर हम सब लोग साथ में ही करेंगे। देखिए, एक तो पहला लंबा श्वास भरना है, मुंह खुलेगा, ओ से शुरुआत होगी, धीरे धीरे ओठ बंद होगा तब ऊ तक आएगा, पूरे ओठ बंद हो गए तब मस्तिष्क में वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। अगर आप हाथ भी रखोगे तो म के वाइब्रेशन आपको मस्तिष्क पर अनुभव भी होंगे। तो एक बार मैं बताती हूँ। हो सकता है म के वाइब्रेशन आप तक पहुंचते नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी स्पीकर वो म का वाइब्रेशन पकड़ता नहीं है, पर आपके समझ में तो आया होगा सबके। तो सभी रेडी है? तो चलिए बैठक स्थिति में आइए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, जिसमें भी आप आराम से बैठ सकते हो वो बैठाइए, एकदम कंफर्टेबल, जितने रिलैक्स। आहा, पतंजलि कहते स्थिर सुखम आसनम, स्थिर बैठो, सुख मिलना चाहिए, आनंद आना चाहिए, तो रिलैक्स में बैठिए। और हाथ की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा करें, अथवा लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों हाथ जुड़े हुए नाभि के पास स्थापित करेंगे, इसको बोलते हैं वीतराग मुद्रा अथवा ब्रह्म मुद्रा। तो रेडी हो? मुद्रा के साथ, हाथ की मुद्रा, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, कंधे ढीले छोड़े, आंखें कोमलता से बंद करे, चेहरा शांत। कांता जी ने चश्मा उतारा है, हो सके तो अपने चश्मे घड़ी सब उतार के रिलैक्स पोजीशन में बैठे। ये भी चश्मा भी एक जरूरत की चीज नहीं है योगा करते समय, तो बहुत और कंफर्टेबल और हल्का लगता है। चेहरा शांत, श्वास बंद, पूरा हाँ। शरीर स्थिर,
शिथिल एवं तनाव मुक्त करे। प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे। लंबी श्वास भरे और ओंकार का उच्चारण, केवल 3 ओंकार करने हैं, एक साथ हो गए नहीं, क्योंकि आपका मैं भी सुन नहीं पाऊंगी। शुरू करना है, जिसका खत्म होगा वो वापस लंबा श्वास लेगा और ओ से शुरुआत करेगा। अ, अ, शांत, मन शांत हो गया है। प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति के साथ आंखें बंद है, हाथ दोनों जोड़ना है, हृदय के पास स्थापित करके प्रार्थना करनी है। एक प्रार्थना मैं बताती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे। दूसरी प्रार्थना सब मिलके करेंगे, क्योंकि वो आप सबको आती है। तो पहली प्रार्थना के लिए तैयार? मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे बोलना है। ओंकार बिंदु संयुक्तम, सबको बोल रहे हैं। कार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। नित्यं ध्यान योगिनः कामदं मोक्षदं चैव, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। तो सभी योगी रोज योगा ओंकार करते हैं। ओंकार काम से लेके मोक्ष तक जितने भी जीवन के काम है, तो सारे प्राप्त करने के लिए ओंकार आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। इसी के साथ सभी गुरु को याद कीजिए और गुरु को आंखें के सामने लाते एक साथ सभी प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। रिलैक्स, आराम से, कंफर्टेबल हो तब आंखें खोलना। 3 ओंकार करने के लिए 1 मिनट लगता है और प्रार्थना करने के लिए 1 मिनट। तो क्या सुबह उठते ही 2 मिनट, 1 मिनट इतना तो कर सकते हो ना अपने लिए? तो सुबह उठते ही करना है 1 मिनट के लिए। थैंक यू फॉर थम्स अप। सरला देवी जैन, थैंक यू फॉर थम्स अप। हाथ जोड़े हिना जी, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन। तो हमें इस तरह शुरुआत करनी है और फिर हाथ सामने रखना है, हाथ सामने, हाथ को देखना है। इस हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में सब कुछ है। एक तो 24 तीर्थंकरों के नाम है। ये जो 24 पेड़ है ना हमारे, 1 2 3 12 और 12, ये 24 तीर्थंकर है। कभी हम इसको 24 तीर्थंकरों के भी नाम लेंगे और छोटी सी प्रार्थना करनी है। तो कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मूलाग्रे गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तो खुद का दर्शन खुद करे। 24 तीर्थंकर का नाम ले, पंच परमेश्वर का नाम ले, भू भूर्व स्वाहा बोले, कुछ भी बोले आपके हिसाब से, पर ओंकार और प्रार्थना करे। यही ऊर्जा पूरे शरीर में, आंखों में देते हुए आपके दिन की शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छी शुरुआत रहेगी। इतनी सी बात तो आप कर सकते हो। यस, आपके थम्स अप चाहिए। यस,
खुशी से साथ। अभी हमारा एक मेडिटेशन चालू है, सुबह 5:30 बजे होता है, और वो मेडिटेशन है इनर मुस्कान, अंदर मुस्कान। आप बोले अंदर क्या मुस्कान होती है? अंदर मुस्कान को ले जाना है। मुस्कान तो चेहरे पे आएगी, पर एक साइंस बताया चाइनीज फिलोसॉफी ने कि जैसे ही हम स्माइल करते हैं, ये ओठ है ना, ये ऊपर से रखते हैं, जो भोए है वो भी खुलते हैं, आंखों में भी देखिए स्माइल आ जाता है, आता है तो हमको आदमी पता चलता है गुस्से में है या प्यार से देख रहा है। आंखों में सब कुछ आता है, तो हमारी आंखें, आंखों में भी हंसी आएगी, और फिर हम उसको लेके इनर पार्ट से बात करेंगे। हमारा एक एक ऑर्गन हमसे बात करने के लिए तड़पता है। हमारे ऑर्गन्स से हम बात करेंगे, ऑर्गन्स को हम स्माइल देंगे, तो ऑर्गन बहुत खुश होगा, उसका तनाव कम हो जाएगा। हार्ट है जो दिन रात काम करता है, एक सेकंड भी रुकता नहीं, वो रुक गया आपके जीवन रुक गया। तो इस हार्ट को हम प्यार करते हैं, हाथ रखते बोलते हैं थैंक यू हार्ट, थैंक यू हार्ट, और स्माइल के साथ हार्ट के साथ बात करते हैं, और बोलते हैं कि चलो मैं तो मदद तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर मुझे तो पता है मैं लंबी श्वास लूंगा और धीरे धीरे श्वास छोड़ूंगा, तो हार्ट के बीट कम हो जाते हैं। ऐसे हम 1 मिनट में 15 से 18 श्वास लेते हैं। समझ लो 15 श्वास लेते हैं। एक श्वास लेने के लिए दिल को 4 बार धड़कना पड़ता है। 15 श्वास लिए तो दिल कितनी बार धड़केगा? 60 बार धड़केगा। पर हम क्या करेंगे? समताल श्वास परीक्षा करेंगे, या लंबा श्वास, दीर्घ श्वास करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। तो 1 मिनट में 3, 4, 5 श्वास लेंगे, तो दिल को कितनी बार धड़कना पड़ेगा? जहां 60 बार धड़कना पड़ता था, वहां 20 बार, 10 बार, 15 बार दिल धड़केगा। तो कितना उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। अपने ऑर्गन को हमको ही तो रिलैक्स करना है। हम गुस्सा करते हैं तो पहला परिणाम यकृत पर होता है। यकृत गुस्से का ऑर्गन है, और वो गुस्से से फिर अपना पाचन खराब कर देता है। अपने सारे प्रॉब्लम्स है वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराहट के साथ क्लास करेंगे। और जिनको डिप में जाना है वो 5:30 बजे ज्वाइन करें, सुबह 5:30 से 6। हम एक एक ऑर्गन से बात करते हैं, एक एक ऑर्गन को दिखाते हैं कैसा ऑर्गन है, उसका रंग क्या है, और वो क्या कहता है। तो हम इस तरह 2 बात सीखे हमने। एक ओंकार करेंगे, 2 मुस्कान में रहेंगे, तीसरा ब्रीदिंग है जो वो लॉन्ग करेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। तो चलिए 1 मिनट का प्रयोग करेंगे। 1 मिनट में हम लंबी श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। देखते हैं 1 मिनट में कितनी श्वास होती है। आपको गिनना है खुद की श्वास, मैं नहीं गिनूंगी क्योंकि हर एक का रेट अलग होता है। अपने को गिनना है कि मेरी 1 मिनट में कितनी श्वास होती है। और अभी हम लंबी श्वास करें। ऐसे तो कॉमन में हम बहुत छोटी श्वास लेते हैं, वो 15 से 18, 20। गुस्से वाले लोगों की तो 1 मिनट में 30 भी होती है। जो लोग रेस्टलेस होते हैं, जो लोग चिंता करते हैं, जो लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, विचार 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 चलते, उनके श्वास तो 30, 40 भी होते रहते हैं। तो हमें शांत मुस्कान के साथ श्वास लेना है। और इस श्वास लेने के बाद आपको बताना है कि लंबा श्वास लेने का क्या फायदा है। ठीक है, मैं घड़ी की ओर देख रही हूँ, बहुत सारी बातें सीखनी है। छोटी सी बात हो गई तो भी 10 बज गए हैं। तो चलिए 1 मिनट के लिए सभी तैयार। रीढ़ की हड्डी सीधी, और इसमें लेना और छोड़ना। लंबा श्वास लेना, धीरे 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 श्वास छोड़ना। इसमें एक ही श्वास गिनना है, या तो लेने वाला गिन लीजिए या तो छोड़ने वाला, दो में से एक श्वास गिनिए। और जैसे भी हो जाएगा 1 मिनट, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने श्वास हुए। राइट, रेडी? सभी रिलैक्स, शांत, संपूर्ण शरीर फिर वापस स्थिर शिथिल, तनाव, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले छोड़े, पूरा ध्यान नाक पर केंद्रित करें, केवल श्वास को देखे, मैं और मेरी श्वास। नाक के द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े हो जाए। एक भी बात आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी बात आपको पूछे बिना बाहर ना आए।
पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित हो गया है। अब 1 मिनट के लिए मैं आपको स्टार्ट बोलूंगी, तब स्टार्ट करना है। जैसा ही 1 मिनट पूरा हो जाएगा तो इसमें बहुत जबरदस्ती मत करो, नॉर्मल में जितना मैक्सिमम ले सकते छोड़ सकते उतना कीजिए। स्टार्ट। शांति आनंद के साथ कीजिए, तनाव में मत कीजिए, रिलैक्स में कीजिए। लेते और छोड़ते एक ही श्वास को गिने। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। कोई विचार मन में आते हैं तो उसको दबाओ मत, बस उसको छोड़ दीजिए। ज्ञाता भाव से उसकी तरफ ना देखते केवल श्वास पर ध्यान दीजिए। अपनी श्वास नाभि तक पहुंचे और पेट फूलता रहे। पेट फूलना और सिकुड़ना जरूरी है। सही श्वास, विधिवत श्वास में हमारा पेट फूलेगा और श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ेगा। पेट के फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ साथ प्रयोग स्टॉप। यस, राइट इन चैट बॉक्स, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, क्योंकि प्रत्येक को टाइम देने में बहुत टाइम जाएगा। 26 सेकंड पहला दिया है। अभी बताइए कि आपको क्या करना है, कितने कितने श्वास हुए, फटाफट लिखते जाइए प्लीज। स्पीड 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 इन राइटिंग, वेरी गुड। सारिका 6, प्रियंका पिंकी 5, कंचन जी 9, शांति जी सुचिता 5। चलिए, जितना हो सके लिखने की कोशिश करें, कोई खास बात नहीं है, नहीं लिखा तो। सतीश अग्रवाल 3, वेरी गुड। हिना मेहता, हिना मोदी 5, अमिता जैन 10, गुड, ग्रेट, बहुत अच्छा, सबका अच्छा है, गुड जॉब। किसी का भी बुरा नहीं होता है, सबका अच्छा होता है। तो चलिए इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं हम लोग। चलिए एक बताइए, कौन बताएगा वो अपना खुद। एक 2 मिनट में एक 2-3 वाक्य 4 वाक्य में बताना है, बहुत ज्यादा नहीं बताना है। एक्सप्लेन करना है कि लंबा श्वास लेना और ज्यादा से ज्यादा श्वास छोड़ना क्यों जरूरी है। यस एनीवन फर्स्ट, कोई नए हो तो उनको मौका दे जाए, हाथ ऊपर करे। लंबा श्वास क्यों लेना है, ये सारिका जी सेठिया। यस, अनम्यूट का ऑप्शन बोलिए। मैं जहां तक मैं जानती हूँ उससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है, तो ऑक्सीजन जब शरीर में बढ़ता है तो उससे टॉक्सिन सब निकलता है और बीमारियां दूर रहती है, क्योंकि ब्लड को फ्लो करने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए और बताइए। चलिए और बताते जाइए फटाफट। और एक तो मुझे ना टू द पॉइंट और चाहिए। ये एक पॉइंट परफेक्ट है, पर वो एक पॉइंट है, पूरा नहीं है। पुष्पा जी मेहता, पुष्पा। पुष्पा मेहता जी बोलिए, पुष्पा जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी जय को। जय बोलिए। जय जिनेन्द्र, बोलिए बोलिए। दीर्घ सांस लेने से हमारे ज्यादा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जाती है, फेफड़े स्वस्थ होते हैं। और ये ऑक्सीजन और जो हम आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं, ये दोनों मिलके ऊर्जा बनती है। तो वो ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो हमारी ऊर्जा हर एक कोशिका में पहुंचेगी और हम स्वस्थ रह सकते हैं और एकाग्रता बढ़ती है और माइंड फ्रेश रहता है और बीमार नहीं होते हैं। और ज्यादा पूरा श्वास छोड़ने से हमारी सारी नेगेटिविटी, सारी कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। बहुत अच्छा ओ मरहम, बहुत अच्छी बातें बताई। फिर भी और टू द पॉइंट, और एक मेन पॉइंट है वो नहीं आया, वो जिसके लिए मैं ये करना चाहती हूँ। सुचेता जी, अमिता जी, सुचेता क्या जी अमिता, बोलिए। अमिता जी बोलो। बोलिए। हाँ, अमिता जी बोलने अपने के बाद हार्ट सुचेता जी। हार्ट के लिए सबसे अच्छा है। हार्ट थोड़ा रिलैक्स में रहता है और आयुष्य लंबा होता है। चलिए एक बार हिना जी, हिना जी, सुचिता जी तो आयुष्य बताएगी लंबा क्योंकि वो होता तो। है। हिना बोरा बोलिए, हिना जी बोलिए। हाँ, हाँ, ये जय जिनेन्द्र।
मैं भी यही बोलना चाहती थी कि आयुष्य का संबंध हमारा श्वासोच्छ्वास से है, और श्वासोच्छ्वास जितने कम लेंगे उतना हमारा आयुष्य भी बढ़ता है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सब बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, धन्यवाद। अच्छा लग रहा है। और कोई? वरना सुचिता जी बताएगी, क्योंकि हमारे सुबह के क्लास में ये बात रोज चलती है। सरला जी, सरला देवी, आप सरला बात जी कर सकोगे? सामायिक में है, क्योंकि शायद आपको सामायिक में अनम्यूट है। करना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा। आप समाइक में हो? ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं किसी को बोल दीजिए। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। जैसे कि अपने हमारे लाइफ में 100 श्वास लेना है, तो हम लंबा श्वास लेंगे तो आयुष्य बड़ा होगा, और छोटे छोटे श्वास लेंगे तो वो 100 श्वास हमारे छोटी उम्र में पूरे हो जाएंगे। बराबर है। और एक पॉइंट है इसके लिए, चलिए सरला जी बोल सकते। जब हम लोग श्वास लेंगे तो हमारा श्वास पूरा जाएगा लंग्स में जाएगा, तो वहां पे हार्ट के पास जाके दोनों का मिलन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज्यादा निकलेगी, चलिए, बहुत बढ़िया। अभी तक है और ना कछुआ लोगों को कछुआ की तरह हम लोग लंबा जीवन जी सकेंगे इससे। परफेक्ट बता रहे हैं, पर थोड़ा है ना इसमें साइंटिफिक रीजन आना चाहिए, वो तक पहुंचे नहीं। सुचिता, आप बता सकते तो बता दीजिए, क्योंकि ये रोज हम सुबह 5:30 के क्लास में सतीश बताते हैं। जी बोलिए। और सतीश, सतीश जी सतीश जी बोलिए। बोलिए। अनम्यूट कीजिए सर। सतीश जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, सुचिता जी बोलिए। लंग्स टाइम। में जब भी हमारा ऑक्सीजन अंदर तक जाता है, हार्ट से नीचे जो अंगूर जैसी गुच्छे होते हैं, वहां तक लंबा श्वास जाना चाहिए, इसीलिए हम लंबा श्वास वहां तक लेते हैं। अंगूर जैसे जो गुच्छे होते हैं। कोई बात नहीं, बराबर बताए, परंतु हृदय के पास नहीं होते। चलिए, परफेक्ट फेफड़ों बताए। के नीचे। फेफड़ों में देखिए, आप साइंस समझिए। फेफड़ों में क्या होता है उसको समझना बहुत हमारे लिए जरूरी है। इसका प्रॉपर लैंग्वेज बता दीजिए, प्रॉपर लैंग्वेज। प्रॉपर मैं बताती हूँ आपको। देखो, हमने श्वास लिया, श्वास लिया तो पहले कहाँ गया? नाक में गया, राइट? नाक में गया, नाक से नीचे बहुत सारी साइंटिफिक है, वो मत देखिए इतना। परंतु हमारे श्वास नलिका से आपके समझ अलका में जी, आने के अगर लिए मैं आप इजी में फोटो बता शेयर रही कर हूँ। सकते हो, फोटो वाह, शेयर कर सकते हो क्या? हाँ, फोटो तो दिखाऊंगी मैं। पहले समझा देती हूँ, बाद में फोटो दिखा देती हूँ। तो आपके नाक से श्वास गया, वो श्वास नलिका से आया, या मतलब स्वर यंत्र है वगैरह वगैरह, बाकी को नहीं जाने, सिंपल भाषा में श्वास नलिका से आया। फिर क्या हो गया? आगे हो गए दो, दो विभाग हो जाते हैं उसके, दो विभाग हो जाते हैं श्वास नलिका के, दो विभाग हो जाते हैं, और दोनों लंग्स में जाते हैं, दोनों लंग्स फेफड़ों में जाते हैं। दोनों फेफड़ों में हमारा श्वास नलिका विभाजित हो जाती है, इसीलिए श्वास नलिका, श्वास आगे जाके दोनों फेफड़ों में, लेफ्ट फेफड़ा और राइट फेफड़ा, दोनों फेफड़ों में श्वास गया। अब श्वास जाता है, वो आगे कहाँ जाता है? आपको पता है, हमारे लंग्स में पेड़ उल्टा रखते हैं ना, उल्टा पेड़, वैसे इस तरह के ब्रांचेस दिखाते हैं। हाँ, उसमें श्वास जाता है, और उसके एंड में जो है वो अंगूर जैसे गुच्छे होते हैं, अंगूर जैसे गुच्छे। तो समझ लो, ये श्वास आया, ये अंगूर जैसा गुच्छा है, यहाँ तक पहुंचना जरूरी है। और अंगूर जैसे गुच्छे तक श्वास जब पहुंचता है, उसको एल्वोली बोलते हैं। तो वहां क्या होता है, बहुत सारी नर्व्स होती है, हमारे नर्व्स होते हैं, वो नर्व्स क्या करते हैं, तो वो नर्व उसको ऑब्जर्व करते हैं, ले लेते हैं। एल्वोली इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको एल्वोली बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारी श्वास नलिका से अंदर आने के बाद ये एल्वोली दिखती है। ये यहाँ श्वास एंड में आता है, ये श्वास यहाँ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और हम छोटा श्वास लेते हैं तो ये श्वास यहाँ तक नहीं पहुंचता। अगर यहाँ तक श्वास नहीं पहुंचा तो क्या होगा? हमारा जो एल्वोली है उसके बाजू में नर्व्स होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। तो वो ब्लू क्या करती है और रेड क्या करती है? तो हमारा ऑक्सीजन जो हमने श्वास में लिया है वो हमारे ब्लड में छोड़ देती है, और ब्लड सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है। वो ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आ जाता है और श्वास के द्वारा बाहर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्वोली में एक काम होता है जिसको बोलते हैं गैस एक्सचेंज, गैस आदान प्रदान करना है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ना है और अंदर वो लेना है। तो ये अगर प्रॉपरली नहीं हुआ तो हमारा काम सही होता नहीं है। मैं आपको बहुत सारे पिक्चर नहीं दिखाऊंगी, पर छोटा सा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है ना एल्वोली, उसके बाजू में इस तरह के नर्व्स होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। और ये क्या काम करते हैं, ये देखिए,
ऑक्सीजन है वो अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर आता है। इधर दिखाया है कि ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। और वो कैसा ब्लू नली है और रेड नली है, उसमें से इधर भी दिखाया है कि ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है और ऑक्सीजन बाहर जा रहा है। देखिए ट्रिगर के साथ बताए, ये देखो यहाँ हम दिख रहे हैं ना ऊपर थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अंदर ब्लड में जा रहा है और ब्लड में जो CO2 लाया वो बाहर आ रहा है। तो आप ये साइंस अगर समझे तो आपको पता चलेगा हम जो श्वास लेते हैं वो बहुत छोटा होता है। कभी कभी हमारा श्वास फेफड़ों तक भी नहीं पहुंचता है, आगे श्वास नहीं गया तो एक्सचेंज कैसा होगा। और एक्सचेंज अगर नहीं हुआ तो आपके ब्लड में O2 नहीं जाएगा और ब्लड में नहीं गया तो प्रत्येक कोशिकाओं प्रत्येक तक पहुंचेगा नहीं, तो हमारा शरीर के प्रत्येक ऑर्गन काम नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोशिका का काम करने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए वो ऑक्सीजन से मिलती है और वो पहुंचेगी नहीं तो आपका छोटा श्वास कभी भी फायदा करने वाला नहीं है, आपका नुकसान ही होता है। तो इसीलिए हम लोगों को लंबा श्वास लेना चाहिए और धीरे 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 श्वास छोड़ना चाहिए। समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़ते, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए ताकि दूसरे टॉपिक पे चले। थोड़ा सा दरवाजा, यस अगले पॉइंट पे जाए। ये क्लियर हो गया आपको? एक थम्स अप कीजिए, क्लियर। वाह दैट्स गुड, बहुत अच्छा लग रहा है कि सबको क्लियर हो गया। चलिए मुस्कान के साथ बोलो ये। वाह वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस प्रकार हमें छोटी बात समझनी, इतना तो करना ही है ना, खुद के लिए लंबी श्वास लेनी है। और याद रखो जितनी श्वास लेते हैं उसके डबल श्वास छोड़ने की कोशिश करनी। ऑक्सीजन अंदर गया, उससे ज्यादा गंदगी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी चाहिए, राइट? तो साइंस कहता है 1:2 प्रमाण होना चाहिए, यानी 5 अंक में अगर आपने श्वास लिया तो 10 अंक तक श्वास छोड़ना चाहिए। तो आपको कल पूरे दिन आज प्रयोग करना है और कल 9:30 मुझे बताना है कि आपने 5 अंक में श्वास लिया और 10 अंक में छोड़ने की कोशिश की तो आपका कितने अंक में छूटा, 7 अंक में छूटा, 8 अंक में छूटा। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका श्वास भी लंबा हो जाएगा और छोड़ने में भी डबल हो जाएगा। उसके बीच में एक और स्टेप है, वो बहुत ज्यादा उपयोगी है, वो है कुंभक है। और हम कल कुंभक देखेंगे और समता श्वास प्रेक्षा कल सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीखना बहुत आवश्यक है। तो चलिए थोड़ा सा और कुछ करते, उसके पहले मैं एक 2-4 मिनट देना चाहूंगी। कोई एक नई और अच्छी बात सबके लिए शेयर करना चाहे तो जल्दी हाथ ऊपर करेगा। फर्स्ट जो हाथ ऊपर करेगा उसको मौका मिलेगा। 1-2 लोगों को ही मौका देंगे। सरला देवी को दे दीजिए, सरला देवी पहले बताएगी। ये सरला देवी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कोई है तो उनसे अनम्यूट करके बात कीजिए। सरला जी आप। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो अपान वायु मुद्रा है ये जीवन की मुद्रा, इससे हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। इसको हमेशा कभी भी कहीं भी कर सकते हैं हम लोग। इंडेक्स फिंगर को भीतर लिया और रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को मिलाया और ये अपान वायु मुद्रा होती है। अगर इसका हम लोग नियमित प्रयोग करते हैं तो इससे हमारी लगभग सारी समस्याएं दूर हो जाती है और इसको जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए। ये जीवनोपयोगी मुद्रा है। देखिए इंडेक्स फिंगर अंदर लीजिए, इंडेक्स फिंगर अंदर लीजिए, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर को मिलाइए। अपान वायु थोड़ी अलग है मुझे, मेरे हिसाब नहीं, से। ये अपान वायु मुद्रा यही है, जीवनोपयोगी मुद्रा। नहीं, अपान ये वायु ये वायु मुद्रा, ये अपान वायु मुद्रा। देखिए देखिए, ये अपान वायु मुद्रा, ये जीवनोपयोगी। ये कभी भी अगर किसी का हार्ट अटैक भी आ जाता है ना तो आप लोग खुद कर दीजिए उसके, तो उससे ठीक है, तुरंत ये सॉर्बिट्रेट ठीक है। का हम काम करेगा। हम मुद्रा की बात कल करेंगे और डिटेल में। इसके साथ कल 2 बात करेंगे, एक समतल और एक मुद्रा, ठीक है? और तो एक मुद्रा आपने जो डीप ब्रीथिंग का बताया, ये डीप ब्रीथिंग भी हम लोग जैसे इसमें एक मुद्रा अनुलोम की बात, विलोम मुद्रा महाप्राण की ध्वनि। बात
सरला सरला देवी, मुद्रा के बाद हम कल करेंगे, पर दिखाएंगे ना मुद्रा नहीं वो बोल रही पूरा हूँ, फोटो दूसरा बात फोटो बता के। रही हूँ। अनुलोम विलोम के साथ महाप्राण ध्वनि और खेचरी मुद्रा, ये भी प्रयोग नियमित करने से बहुत हमको फायदा होता मुद्रा स्टेप बाय स्टेप देखनी है। तो चलिए आज एक मुद्रा देख लीजिए, ये देखिए प्राण मुद्रा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मुद्रा है। देखिए आपके जो लास्ट दो उंगलियां है, करांगलू और उसके पास की उंगली, उसको अंगूठे से जोड़ लीजिए। सभी को आ करके सामने दिखाना है, सबको सबको ये करना है। और इसके फायदे देखिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रक्त वाहिनियों में जो अवरोध आते हैं वो दूर होते हैं। इस मुद्रा से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। ये नेत्र के लिए बहुत उपयोगी है। इसका अभ्यास करने से दृष्टि दोष भी दूर होते हैं। इस प्रकार ये फ्लू में भी लाभदायक है, इससे रक्त शुद्ध होता है। तो ये प्राण मुद्रा आप कहाँ भी कहीं भी बार बार कर सकते हो, सतत कर सकते हो। ये प्राण मुद्रा जीवन के लिए प्राण देने वाली है। हम कल प्राण की भी बात करेंगे और इस मुद्रा को जानने की और भी कोशिश करेंगे। ये प्राण मुद्रा वापस देख लीजिए, दूसरे साइड से देख लीजिए, सामने से। ये प्राण मुद्रा है। इंप्रूव योर इम्यूनिटी पावर, मेक अ फील एनर्जी, बैलेंस बिटवीन your body energy, improve your vision and mobility of eyes, and reduce the block in blood vessels। तो हम एक एक मुद्रा भी सिखाने वाले हैं, सीखने वाले। कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सिस्टमैटिक एक एक मुद्रा को देख के व्यवस्थित टू बी पॉइंट सीखने की। सब मुद्रा तो हमसे सीखनी होगी नहीं, पर हम क्या करेंगे, कम से कम मुद्रा सीखेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्लियर होके 2 या 3 ही मुद्रा सीखेंगे। इतना तो करना है ना। तो 2 ही मुद्रा सीखेंगे, ज्यादा नहीं सीखेंगे। ये प्राण मुद्रा, ये प्राण मुद्रा सबसे इंपॉर्टेंट, प्राण डालती है हमारे शरीर में प्राण। तो प्राण मुद्रा शारीरिक दुर्बलता कम करती है, मन शांत करती है, आंखों के दोष दूर करती है, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, चेहरे पे और आंखों में चमक बढ़ाती है। बहुत बहुत उपयोगी है ये। और जब भी आप बैठे, कोई आया है, आप बात करें, 15-15 मिनट आधा घंटा बैठना ही पड़ता है ना, बातें तो करते रहो, हाथ तुम्हारा ऐसे रहने दो प्राण मुद्रा में। ऐसे ही हम कल अपान मुद्रा की व्यवस्थित चित्र के साथ देखेंगे। तो मुझे लगता है मुद्रा आपके समझ में आई होगी और सभी ये मुद्रा करेंगे। तो आज के पॉइंट्स ध्यान रखना है कि क्या क्या पॉइंट्स हुए, इतना तो करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले उठते ही हाथ जोड़ के भगवान को याद करेंगे, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद नया जीवन दिया, दिन देने के लिए परमेश्वर को। फिर प्रार्थना करेंगे, ओंकार करेंगे, 3 ओंकार मिनिमम कर रहे। 21 ओंकार करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, पर मिनिमम 3 ओंकार करने हैं। ओंकार प्रार्थना करने के बाद आपको पता है, मैंने बोला कि हाथ में सब कुछ है, तो हाथ की प्रार्थना करनी है। या 24 तीर्थंकरों के नामों की भी होती है यहाँ, तो वो हम नहीं दिखाएंगे, हम केवल छोटी छोटी दिखाए। तो हमने हाथ में क्या करना है वो दिखाया। तीसरा, मुस्कान, सतत चेहरे पे मुस्कान चाहिए। अपन इतना सा मुस्कान करते हैं ना, देखिए ये ओठ दोनों साइड के ऊपर जाते हैं। आपको पता है चेहरे के 80 मसल्स मुस्कान के लिए काम करते हैं, 80 मसल्स। और जैसे ही कोई देखे नहीं देखे, स्माइल करते रहिए। कोई गुस्सा कर रहा है तो आप कोई गुस्सा कर रहा है तो आप हंसते रहिए, तो सामने वाले का परिणाम आपके ऊपर होगा नहीं। और मुस्कान जैसे भी करोगे, ब्रेन को एक मैसेज जाएगा, ब्रेन को मैसेज जाएगा यहाँ नर्व्स के द्वारा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत खुश है, बहुत मस्त है। ब्रेन बोला अच्छा चलो मैं भी रिलैक्स होता हूँ, ब्रेन भी रिलैक्स हो जाएगा। फिर सिंपैथेटिक नर्व्स काम करती है, पता है, सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट के लिए होती है, यानी तनाव की मुद्रा होती है, नर्व्स होती है। तो जैसे भी संदेश मिलेगा बदल जाएगी और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स काम करने लगेगी। पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करेगी, बोलेगी शांत, डाइजेस्ट एंड रिलैक्स। अब कुछ नहीं है, सब खुश है, ऑर्गन खुश है, मन खुश है, व्यक्ति खुश है, वातावरण खुश है, चारों तरफ हास्य फैल रहा है। मुस्कान के साथ जीवन जिएंगे, इतना तो करेंगे, इतना तो करेंगे ना। तो हमें बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ जानना है। आज तो बहुत छोटी सी बात मैंने बताई, स्वस्थ रहने के लिए बहुत बातें हैं हमारे पास। तो मन स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करे, मानव स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करे, बहुत कुछ कर सकता है। तो एक और छोटी सी टिप मैं देती हूँ और कार्यक्रम के एंड तक मैं पहुंचना चाहूंगी। तो एक छोटी सी टिप मैं देने वाली हूँ।
और आप सोचिए ये टिप किस बारे में हो सकती है, किस बारे में हो सकती है, वो भी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक श्वास की तो हो गई अपनी, खाना प्रार्थना की हो गई, एक खाना के और, हाँ खाने के लिए नहीं, खाने का नहीं, खाने के बाद में, उसके पहले और एक, बोलिए। योग। यस, पानी पीने के लिए। यस, इसीलिए मैंने पानी का ग्लास लिया और जानबूझ मेरे के पास पिया भी कि है। कोई तो, यस, ये पानी का बोतल रखा हुआ है पानी पीने के लिए। जानबूझ के मैंने ग्लास उठाया, पानी पिया, ताकि आप लोग समझे कि पानी पीने का कितना इम्पोर्टेंट है। स्वस्थ रहना है तो रोजाना पानी पी लीजिए, इतना पानी, बड़ी से बड़ी बीमारी छू मंतर हो जाएगी। तो पानी कैसा पीना है, कितना पीना है, सब कुछ जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, हाथ पकड़ पकड़ के लिखना सीखता है, उसको सब कुछ सिखाना पड़ता है। उसने सब कुछ सीखा है परंतु जीना नहीं सीखा है, सही में। बाकी सब कुछ सीखा है। तो हम इसने छोटी छोटी बातों में क्या करेंगे, छोटी छोटी बातों में हम जीना सीखेंगे। मुझे लगता है आज मैंने काफी बातें आपको जी शेयर की है। आपको कैसा लगा, फीडबैक के लिए 2-3 मिनट बात करेंगे और जी। फिर हम अभी कल की, कम से कम 8-10 भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए। सबके वीडियो एक स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। सबके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए, स्माइलिंग फेस सबके दिखने चाहिए। यस, कंचन रेशमा जी, जी, लीला जी, पिंकी, हिना जी, सरिता, हो सके तो। हिना बोरा, हिना मोदी, दो यस, हिना जी है हमारे मुस्कुराते साथ। हुए दो सब दो एक्शन हिना मोदी जी कीजिए। भी है, हिना बोरा जी भी है। चलिए स्माइल हंसते रहिए। स्माइल हाँ स्माइल। हाँ 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 हाँ, हाँ, हो हाँ, हो हाँ, हो हाँ, हो हाँ। हो। ओ हो हो। ऐसे हंसोगे, ये नर्व्स है ना, ये तनते जाएंगे, जितने तनेंगे झुर्रियां कम आएगी, आप प्रसन्न रहेंगे, स्मार्ट लगेंगे, और आपका जीवन चमकता हुआ चेहरे के साथ, मुस्कान के साथ जीना सीखेंगे। आओ पूजा करें, आओ पूजा करें, जिंदगी कितनी महान है। आओ पूजा करें, जिंदगी कितनी महान है। संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान है, संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान है। सांस, सांस जीना सीखो, सांस सांस जीना सीखो, तो देखो भाइयों और बहनों, जीना कितना आसान है, जीना कितना आसान है। गुरुदेव फरमाते हैं जीना आसान भी है और कठिन भी है, समस्या भी है और समाधान भी है, परंतु समस्या है जहां, समाधान है यहाँ। एमपीके और कल्याणम योग केंद्र में हर समस्या का समाधान है। प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, योगा, अणुव्रत। तो हमें थोड़ा थोड़ा इतना तो करे, थोड़ा जानना है। आज जो 4-5 पॉइंट बताए, कल कौन कौन करके आएगा वो भी बताएगा शॉर्ट में। आज का क्लास कैसा लगा, किसी को जिसने बात नहीं यस, की वो पहले बात अभी करेंगे, पाँच और आपके दस साथ मिनट का कल समय 5 है लोग कम हमारे से कम, पास। तो अभी अपने साथ कल, आपकी कोई अपने साथ जिज्ञासा? कल कम से कम, आज क्लास अच्छी लगी तो अपने साथ कल कम से कम 5 लोगों को जोड़ने का संकल्प कीजिए। मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव, सबको मैं जोड़ूंगी। इसी के साथ चंदा दुग्गड़ सुपर डुपर, थैंक यू चंदा जी। यस, हमारी मैं चंदा एक जी, एक करके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। कविता कोठारी चंदा जी, जी कविता बोलो, जी। चंदा जी बात करो, चंदा को ऑप्शन, और चंदा की क्लास हमारे यहाँ होने वाली है। जी जी, मैं उसको बहुत दिन पहले से कह रही हूँ, आनंद भाई जी पहले इसको कविता जी छोड़ना मत। कोठारी बोल रही है। कविता जी बोलिए। पहले चंदा जी दुग्गड़। थैंक यू ओम अरहम अलकांटी जी और अंकल जी आपके एफर्ट्स के लिए। मैं आपके साथ प्रयोग तो अभी नहीं करी पर मैंने कंटिन्यू सुना। जैसे ही आपका मैसेज आया तो मुझे पता था कि ज्वाइन तो नहीं कर पाऊंगी पर मैं जुड़ी आपके साथ। वेरी बहुत गुड, ही काम अच्छा करते लगा। करते पूरा देखा, मैंने देखा, क्योंकि घर में सब लोग होते तो काम भी करना पड़ता है, पर पूरा ध्यान उनका इधर था, मैं देख रही थी। थैंक यू चंदा। और एक भी क्लास लेनी है यहाँ एमपीके में, तैयारी रखना कभी भी, और कोई बात करे अपनी। ओम कविता जी अरहम, थैंक कोठारी। यू सो मच। जय जिनेन्द्र सभी से। यस, मुझे कौन नाम नाम मुझे कविता बताइए। कोठारी। अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये सेशन अटेंड करके।
मैं सुबह का क्लास कभी कभी अटेंड करती हूँ, 5:30 से 6:30 वाला। रोज तो नहीं हो पाता है। और मेरे गैस की प्रॉब्लम थी, पानी मैंने बहुत ज्यादा अभी पीना शुरू किया है, और पेट पे हाथ रख के ओम रिंग नमो लोए सब्बे साहुणन की माला फेरती हूँ, तो मेरे गैस की प्रॉब्लम में काफी आराम है। चलिए कोई बहुत बात नहीं, बढ़िया, वेरी बहुत गुड। बढ़िया। आप थोड़ा सा गैस के लिए एक मेथी, अजवान, हाँ। हींग और काला नमक, ये 4 पीस के रख के रोज खाते जाइए, तो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। और भी मैं कल बताऊंगी। पेट में समस्या होती है तो थोड़ा सा क्या लेने थे, एक में 6 चीजें मिक्स करके एक चूर्ण बना के रखना है, और वो आपको कंटिन्यू लेने की कोशिश करनी है, तो समस्या मतलब वो गैस की समस्या कम होती है। यस। और कोई नाम बता दीजिए प्लीज। क्या कल क्या? बताए। अच्छा ठीक है। ओम हरि। कांता पारख, कांता जी पारख, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सेक्शन बहुत अच्छा लगा अलका जी, सबको जय जिनेन्द्र। बहुत सारी बातें आपसे नई नई सीखने को मिली, और कुछ करती भी हूँ मैं। योगा और ये एक्सरसाइज, ये सब मेरा करने का बचपन से ही शौक है, मैं करती रहती हूँ, मुद्राएं भी करती रहती हूँ, पर मेरे हेडेक बहुत ज्यादा रहता है। चलिए हेडेक के लिए कल कांता जी, बताएंगे। एक और कांता जी हमारे साथ, कांता जैन। कांता जी हेडेक के जैन। लिए हेडेक के कांता लिए जैन। कल बताएंगे। और ब्लड प्रेशर इन दिनों में बहुत हाई रहता है। बोलिए सब कांता जी। मिलके उसके आपके लिए एक कल स्पेशल बताएंगे, वो सबके बहुत काम की चीज होगी। जय जिनेन्द्र आंटी, अलका जी जय जिनेन्द्र। यस, जय जिनेन्द्र, बोलिए। मैं आज कर नहीं पाई, आज मेरा मिस हो गया, लेकिन मैं हमेशा करती हूँ आपकी वेरी, क्लासेस वगैरह। थैंक यू, मुझे थैंक यू। पता है हमेशा आप सुपर डुपर अच्छा ही रहता है, मैं रिकॉर्डिंग जरूर सुनूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस। एक मैं ये बोल रही थी कि so सुबह जो क्लास, ये ध्यान की क्लास होती है ना, उसमें मैं जो सवेरे सब रोज ऑर्गेन्स अटेंड है करती हूँ ना, बराबर आपकी क्लासेस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑर्गेन्स के बारे में जो बताते हैं ना, वो सबका फिक्स, मतलब कहाँ पे क्या है वो मालूम नहीं है, तो वो उस पे ध्यान नहीं टिक पाता है। उसकी फोटो मिलेगी क्या, मतलब हाँ, आप है ना कहाँ पे उसके वीडियो पहले देखना, क्योंकि हम पहले क्लास में पूरा एक्सप्लेन करते क्या है, कैसा करना है, क्यों करना है, और फिर बाद में कराते हैं ना, तो वो इजी होता है। आपने शायद बेसिक की नहीं होगी, इसीलिए सारिका यस। सखिया। अलका जी, नहीं, कल कुछ वाला मैं कल है ना, मिली एक फोटो निकाल लीजिए, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, एक फोटो कल शेयर कर दीजिए कि क्लास ध्यान के ठीक है, समय सभी ऑर्गन के फोटो हूँ। में भेज दूंगी, ठीक है। हाँ हाँ, ऑर्गन्स ऑफ द वो बॉडी। वो एक में सारे ऑर्गन का एक साथ भेजो, स्टेप बाय स्टेप। सारिका जी। हाँ। ये सारिका। सारिका, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रहा? ओम हाँ, अरहम। आप आ रहे हैं, बोलिए। हाँ। मैम बहुत अच्छा करती हैं आप। आपको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जेटिक। और जितना दिन भर का थकान, कोई भी माइंड का सब रिलैक्स, इतना अच्छा लगता है आपको सुनना, आपको इतना मुस्कुराते हुए देखना, और हम लोगों को इतना इंस्पायर करना, ये बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। तारीफ के नहीं कीजिए, दूसरा कोई और फीडबैक में कैसा प्रोग्राम रहा, आगे नहीं, क्या बहुत करना है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बोल रही थैंक हूँ, यू। वो बहुत अच्छा रहता है। अमिता बहुत जी, अच्छा लगता है। अमिता अमिता जैन। मुझे ये पूछना था कि पानी कितना पीना चाहिए, वो कुछ थोड़ा पानी के ऊपर बोलिए ना, बताइए ना। कल कल अभी टाइम पूरा हो रहा है ना, 10:30 बजे राइट टाइम पूरा होगा। कल हम हेडेक की बात करेंगे, एक छोटी सी चूर्ण बताएंगे, और पानी की बात कल करेंगे, ठीक है? कल जुड़े ठीक है, और साथ के साथ। यस। थैंक यू, बहुत बहुत कृतज्ञता। सरला देवी, चलिए लास्ट एक ले लेते, सरला देवी। ब्लड प्रेशर के लिए भी बताइएगा जी, अलका जी। ब्लड प्रेशर इन दिनों आपने में काफी हंसने हाई के लिए रहता है। कहा ना, हंसने के लिए। हाँ। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी सज्जन 2 मिले, खिल गए 7 करोड़। ये 4 मतलब मिले 64 खिले, ध्यान 4 से। मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी सज्जन 2 मिले, प्रेमी सज्जन 2 मिले, प्रेमी और सज्जन 2 मिले, खिल गए 7 करोड़। हमारे शरीर में 35 करोड़ होते हैं,
पूरी नर्व्स और अंग एक एक मिलके, तो 7 करोड़ पूरे खुल जाते हैं, 70 करोड़। 7 करोड़ खिले, वाह क्या बात है। एक बार उनके लिए सबको करना है, वेरी गुड वेरी गुड, ये वेरी गुड वेरी गुड, ये थैंक यू थैंक यू सबको ज्वाइन करने के थैंक यू। चलिए, आप बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा लगा। मैंने मेरे सारे ग्रुपों में डाल दिया ये मैसेज, वेरी गुड। यस सारे ग्रुपों 5 में। लोगों को और जोड़ना मेरे है कम इसी से बात। कम हो 200-300 लोग हैं, 400-1000 लोग हैं, सब में डाल दिया ग्रुप में। जी जी ज्वाइन भी किया, कमला देवी ने ज्वाइन किया, काफी लोगों ने ज्वाइन भी किया। थैंक यू वेरी कमला मच। देवी बेंगाली और वाला। हम अभी तो हम समय समापन की संपन्न ओर हो रहा है अलका जी। समापन की ओर चलिए। हाँ, अभी केवल 2 मिनट प्रार्थना, सुचेता जी समापन कराइए। प्रार्थना कर, प्रार्थना पहले तैयार, सभी को प्रार्थना के लिए तैयार, दोनों हाथ जुड़े हुए। तो अपने आप को देखना है। कल बात होगी, जो आज ओम पे बात की, कल पे बात होगी, बात करेंगे। तो प्रार्थना कीजिए, ओम अरहम गुरु शरणम विघ्न मिटे मरणम, सहज हो मन जगे चेतन, करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम। सभी बोले, बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। ओम अरहम। सबको अरहम बनना है। अरहम क्या है कल जानेंगे, और उसके बाद चर्चा करके कल से अरहम ओंकार के साथ अरहम जोड़ेंगे। कार्यक्रम के समापन के लिए ओम अरहम, यह संकल्प सूत्र सुचेता जी बोलिए। सुचिता संकल्प बोलिए। सभी को जय जिनेंद्र एक साथ बोलेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का 1 घंटा हर रोज। प्रार्थना समापन। सभी को संकल्प पे ध्यान देना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।